स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे मैंने आपको ट्राइंगल्स के लिए एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए दो फॉर्मूला जो है उसको हमने डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस इसके करने हैं बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertex is given। vertex is given है हमें, उसके बेसिस पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो उसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? vertex is given है 2 3 -1 0 2 minus 4 2 3 minus 1 0 2 minus 4 right 2 minus 4 3 vertices are given। okay, so area फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? सो देखो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इनटू ब्रैकेट x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस ऑब्वियसली y2 minus y1, अदरवाइज y1 minus y2 आएगा। ओके, असेंडिंग मॉडल में ये लिखना है। 1 है तो 1 के बाद 2, 3 है तो 3 के बाद 1, राइट, y1 minus y2। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखो ये है आपका x1 y1, here is our x2 y2 and here is our x3 y3। ओके, here is our x3 y3। सो सिंपल आपको जो फॉर्मूला है गिवन एरिया फाइंड करने का उसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आंसर लाना है। सिंपल है। सो देखो यहाँ पे 1/2 इनटू ब्रैकेट x1 की वैल्यू है 2 y2 minus y3 मतलब कि 0 -4 प्लस 4 हो जाएगा। राइट, नाउ x2 स्टूडेंट्स कितना है? -1, सो -1 लिख दिया हमने। राइट, y3 -4 y1 -3। राइट, नाउ x3 प्लस 2 है y1 की वैल्यू है 3। यस, एंड आवर x1 0। राइट, सिंपल 1/2 0 plus 4 4 2 जा 8 minus plus -7 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7। राइट, तो 2 3 जा 6। ओके, सो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 21। 21 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होगा। राइट, सेम वे से दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है बराबर। उसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स 32 स्क्वायर यूनिट। आंसर मैंने आपको बता दिया है, सॉल्व करो खुद से बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which points are collinears। now students, points जब भी collinears होंगे तब एरिया 0 आएगा। राइट, सो उसको हमें यूज करके, यही फॉर्मूला को यूज करके उसमें आपको एरिया 0 लेना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो अच्छे से प्रिपेयर करो। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व करेंगे। vertices are given 7 - 2 5 1 and third one is 3a। 7 - 2 5 1 and 3a। right, so first of all write formula for our area 1/2 into bracket x1 y2 minus y3 प्लस x2 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस y3 माइनस y1।
ओके, यहाँ पे 2 है मतलब 3 और 1 वाला है, उसके बाद x3 3 है तो 2 और 1 वाला, इट मींस y1 माइनस y2, y1 पहले आता है इसके लिए उसको पहले लिखिए। साइन सभी में प्लस आएगी, बराबर, साइन सभी में प्लस आएगी स्टूडेंट्स। x1 की वैल्यू है, ये आपका x1 y1, here is our x2 y2 and here is our x3 y3, राइट। सो ऐसे आपको लिख देना है, मतलब उससे क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। x1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, y3 की वैल्यू है k, राइट। और x2 is 5, y3 is k and our y1 माइनस है, सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सिंपल। और x3 is 3, y1 minus 2, y2 minus 1, right? Now हम क्या लिखेंगे, here points are collinear, points are collinear, therefore area will be 0, therefore area will be 0 or area will be 0 because point are collinear। So 0 रख देंगे एरिया की जगह पे, 1/2 7 minus 7k, राइट। 5k plus 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, 2 plus 1 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 9, राइट। 2 इससे जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब means 0 is equal to 7 plus minus माइनस होगा स्टूडेंट्स, 7 में से भाग जाएगा तो माइनस 2k, बराबर। और ये 7 plus 10 कितना होगा, यस 17 माइनस 9 करो कितना होता है, आंसर बताओ मुझे, 8 होगा, प्लस 8। सो यहाँ पे सिंपल 2k को माइनस 2k को इससे ले जाओ, प्लस 2k इज इक्वल टू 8, इट मींस k इज इक्वल टू 4, व्हाट, k इज इक्वल टू 4। सो जब भी पॉइंट्स कोलिनियर है तब आपका एरिया 0 होगा, वो कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें 2 जो है उसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, और आंसर में आपको बता दे रहा हूं कितना आएगा, की वैल्यू 3 मिलेगी, बराबर। होमवर्क में ट्राई करना, सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा खुद से सम सॉल्व करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। Find the area of a triangle formed by joining the midpoint. Okay. Midpoint of the sides of the triangle whose vertices are given 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle, right? So first of all देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, उससे ही आपको आइडिया आएगा। ये इज आवर पॉइंट ए, 0, -1, ये इज आवर पॉइंट बी, वर्टेक्स गिवन है 2, 1, ये इज आवर पॉइंट सी, वर्टेक्स आपको गिवन है कितना स्टूडेंट्स, 0, 3, राइट। 0, -1, 2, 1, 0, 3, C of 0, 3 गिवन है आपको। यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो भी साइड से उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ए और बी का मिड पॉइंट सपोज यहाँ पे हमने ए लिया है, बी और सी का मिड पॉइंट बी लिया है, ए और सी का मिड पॉइंट ई लिया है, आप कोई भी मिड पॉइंट ले सकते हो। ओके, सो ध्यान से समझो। सबसे पहले आप लिखेंगे मिड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो
हम फाइंड करेंगे एरिया फॉर ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे इसको हम कहेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, राइट? सो एरिया A1 हम लिखने जाए तो 1/2 into bracket x1 y2 minus y3 plus x2 y1 minus y3 y3 minus y1, राइट? y3 minus y1 आएगा बिकॉज़ y3 आता है उसके बाद y1 y3 minus y1, ओके 1 2 3 ऐसा होता है 1 2 उसके बाद 2 3 उसके बाद 3 1 ऐसे बराबर। तो देखो प्लस x3 y1 minus y2, राइट? y1 minus y2 तो सिंपल है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। x1 की वैल्यू है यहाँ पे 0, y2 1 minus y3 3, राइट? प्लस x2 और h2 is 2, y3 is given 3 minus plus x3 is given 0, okay, x3 is equal to 0, y1 यहाँ पे given है आपका -1, y2 है यहाँ पे -1 है बट यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए 1/2 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज़ 0 मल्टीप्लिकेशन में सेम वे 6 भी होगा। सो सिंपल इतना ही कैलकुलेशन में आएगा 3 + 1 4 4 8। नाउ 8 डिवाइड बाय 2 होगा 4 स्क्वायर यूनिट एरिया रहेगा इसका बराबर। सो सिंपल यहाँ पे हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट ए, मिड पॉइंट ए क्या होगा स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट ए सिंपल है x1 plus x2 divided by 2, it means 0 plus 2 divided by 2 and -1 plus 1 divided by 2। क्या किया यहाँ पर हमने? ध्यान से समझना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ x 0 plus 2 divided by 2, 0 plus 2 divided by 2 and y coordinates -1 plus 1 divided by 2, right? So f का f जो है मिड पॉइंट आया था वो क्या मिलेगा? 2 plus 2 divided by 2 1, 0 divided by 2 0, right? So f के मिड पॉइंट मिल गए। मिड पॉइंट है तो मिला। नाउ मिड पॉइंट d, d किसका मिड पॉइंट है? लाइन सेगमेंट BC का, राइट? सो मिड पॉइंट d हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? x1 plus x2 divided by 2, 2 plus 0 divided by 2 and 1 plus 3 divided by 2। सो यहाँ पे 1 and 4 divided by 2 2, ओके 1 and 2 वो आपका मिलेगा मिड पॉइंट D। नाउ मिड पॉइंट C, मिड पॉइंट E, मिड पॉइंट E क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 0 plus 0 divided by 2 and -1 plus 3 divided by 2। So we get 0 and minus plus minus 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 divided by 2 1। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें मिड पॉइंट मिले E, D एंड F, बराबर। सो मिड पॉइंट को सबसे पहले हम लिख देते हैं, राइट? ये है आपका x1 y1, ओके। यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है D, D से ट्रायंगल बन रहा है। कोई भी हम ले सकते हैं वैसे। ये है आपका सपोज x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y2। नाउ हम सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया फाइंड आउट करेंगे A2। सो A2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 के साथ क्या आएगा? y3 minus y1, राइट? y3 minus y1 प्लस x3 into what? Yes, y1 minus y2, right? So first of all put all the values here। our x1 is equal to what? यहाँ पे सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझो।
सबसे पहले हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ एबीसी, राइट, जो हमने फाइंड कर लिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, जो भी ये ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में जो साइड्स है उससे जो मिड पॉइंट्स मिलता है, लाइन सेगमेंट एबी का मिड पॉइंट एफ, बीसी का डी एंड एसी का मिड पॉइंट ई, उससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है और दोनों एरिया का रेशियोज हमें निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड किए, उसके कारण हमें ये ट्रायंगल मिला है, राइट। ट्रायंगल्स जो मिला है उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन है आपका 1/2 2 माइनस y2 है 1, राइट। x2 आपका कितना है, x2 भी 1 है, y3 आपका 1 माइनस y1 कितना है, यस 0, राइट। x3 है आपका 0, y1 है आपका y1 0 माइनस y2 2, ओके। सो यहाँ पे 1/2 2 माइनस 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, यहाँ पे भी 1 1 आएगा तो ये 0 है, बराबर। इट मींस 1 + 2 2 2 1 2 2 डिवाइड बाय 2 1, इट मींस 1 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया होगा स्टूडेंट्स, बराबर। 1 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया होगा। सो यहाँ पे मैं रेशियो लिख रहा हूँ, रेशियो कितना होगा, a1 / a2 करेंगे हम, इट मींस 4, a1 का जो है वो 4 है एरिया, और जो मिड पॉइंट से ट्रायंगल मिला है उसका एरिया है 1, मतलब कि 4:1 रेशियो होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो आगे के लेक्चर्स में हम आगे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, राइट।